बीएसएफ जवान सुगम चौधरी लापता हुए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। 60 बटालियन बीएसएफ के कांस्टेबल हैं, सोमवार से लापता है और ड्यूटी के बाद से ही जवान का कोई पता नहीं चला है, कोई सुराग नहीं लगा है। तो बड़ी खबर, जहां श्रीनगर में बीएसएफ जवान सुगम चौधरी लापता हुए हैं। 60 बटालियन बीएसएफ के कांस्टेबल हैं, सोमवार से लापता है, ड्यूटी के बाद से ही इनका कोई सुराग नहीं मिला है। तो बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में बीएसएफ जवान सुगम चौधरी लापता हुए हैं। दरअसल 60 बटालियन बीएसएफ के कांस्टेबल हैं सुगम, सोमवार से ही लापता है। बताया जाता है कि ड्यूटी के बाद से ही इनका कोई सुराग नहीं मिला है, कोई पता नहीं लगा है और लगातार अब तशवीश बढ़ती जा रही है। लगातार अब इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीनगर में बीएसएफ जवान सुगम चौधरी लापता हुए हैं, इनका सुराग अभी तक नहीं लगा है, इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे साथी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर बीएसएफ के जवान सुगम चौधरी लापता बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर के बारे में मिल पा रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बताते चले कि सोमवार से ये मिसिंग है सुगम चौधरी, और जिस तरह से आपने अभी दुरुस्त फरमाया है कि 7 बटालियन जो बीएसएफ की है उसके साथ जुड़े हुए हैं और पांथा चौक में बेस्ड है ये लोग। आपको बताते चलूं कि पांथा चौक में इस वक्त जो अमरनाथ यात्री कैंप है सबसे बड़ा, वो भी वहीं पर है। तो उसी के आसपास ये लोग रहते हैं और जब से मिसिंग है, आपको बताते चल रहे हैं, पहले काफी कोशिश की गई ढूंढने की, जो इनकी बटालियन थी उनकी तरफ से, उनके तमाम ऑफिशियल्स भी साथ में सर्च में मौजूद थे, लेकिन जब वो नहीं मिले उसके बाद ये पता किया गया कि क्या ये लीव पे गए हैं या इन्होंने लीव रखी है। उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि इन्होंने कोई लीव नहीं रखी है, ये मिसिंग है। और उसके बाद इमीडिएटली एक एफआईआर लॉन्च किया गया है पांथा चौक में, जो श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में आता है। तो पांथा चौक में इस वक्त एक एफआईआर दर्ज है और बाज़ाबिता जो इनका एड्रेस है और जो इनका नाम सब कुछ लिखा गया है उसमें। और अभी भी जांच जो है चल रही है और साथ ही साथ तलाश भी चल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं मिल पाए आपको। सरोज, बहुत बार ऐसा होता है कि ये ड्यूटी के बाद हो सकता है अचानक घर निकल गए हो। क्या इनके परिवार वालों से, घर वालों से कोई राब्ता किया गया है? क्या वहां से इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनके घर वालों से राब्ता किया गया था ये जानने के लिए कि क्या ये घर पहुंचे हैं, लेकिन वहां से भी कंफर्मेशन आई है कि ये घर नहीं पहुंचे हैं। अब आपको खुद पता होगा कि कितनी बार ऐसा होता है, हमने देखा जो हमारे जवान है, ये एक रूल होता है जिसे रोल कॉल कहते हैं। जो ही दिन खत्म होता है, ड्यूटी के 8 घंटे खत्म होते हैं हमारे फौजियों के, उसके बाद इनका एक रोल कॉल होता है जिसमें बाज़ाबिता इनको अपने वेपन सरेंडर करने पड़ते हैं या बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं वो सरेंडर करने पड़ते हैं अपनी बटालियन के अंदर। लेकिन उसी रोल कॉल के चलते हुए पता लगा कि इन्होंने ना अपना वेपन सरेंडर किया है और ना ही अपना बुलेट प्रूफ जैकेट। जब ढूंढा तो पता लगा कि ये मिसिंग है। घर पे कांटेक्ट किया, वहां पे भी पता लगा अभी तक नहीं पहुंचे। हमने इससे पहले भी देखा है अब किस तरह से कई सारे जो हमारे जवान है, भले फिर वो जम्मू कश्मीर पुलिस के या आर्मी ऑफिशियल्स हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि वो मिसिंग हुए हैं और फिर ऐसा कोई सिचुएशन आई है जिसके कारण आप उम्मीद यही है कि ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें फिर आगे मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उम्मीद वही है कि ऐसा कुछ ना हो, जल्द से जल्द ये मिल जाए ताकि इस केस का क्लोजर हो जाए। जी अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब इनकी तलाश की जा रही है क्योंकि ड्यूटी के बाद से ही ये लापता हुए, इनका कोई सुराग नहीं लगा है और ऐसे में अब जांच पड़ताल की जा रही है। इनके घर वालों से भी राब्ता किया गया है कि आखिर ये कहां पर हैं और इनको ढूंढने की अब पूरी कोशिश की जा रही है।